नेक्स्ट कंपनी इज सिनर्जी। मेरी फेवरेट कंपनीज में से एक है सिनर्जी, लेकिन फिलहाल सिनर्जी के ऊपर भी थोड़ी गाज गिरी हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर एक वो जो एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा पंगा हो गया है, वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, ऐसा बच्चों ने बताया, ऐसा इन्फॉर्मेशन दी, अभी कुछ भी ऑन पेपर कुछ रिटर्न में नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि शायद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, या बढ़ गया है, या बच्चों को कम लिया जा रहा है। बट ये सब जो होती है, ये सब टेम्परेरी चीजें होती हैं, इनमें कोई परमानेंट नहीं होता, और जब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक अपने को मानना भी चाहिए। मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंपनीज में से ये वाली कंपनी है। सिनर्जी अगस्त बैच के लिए आती है, लेकिन अभी जैसे इस बार भी हम सुन रहे हैं कि कुछ बच्चों को ये बोल रहे हैं, जैसे कई सारे बच्चे थे जिनको ये अगस्त बैच में नहीं कंटिन्यू करा पाए, तो उनको ये बोल रहे हैं कि हम आपको फेब बैच में भेज देंगे। लेकिन कौन से बच्चों को, जिनको इन्होंने अगस्त में ही सिलेक्ट किया था, ये दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे। मान लो कि इनके पास 80 सीटें थी, इन्होंने सिलेक्ट कर लिए 120 बच्चे, तो अब वो जो बचे हुए 40 है ना, उनको ये ऑफर दे रहे हैं कि अगर तुम्हें करना हो तो बताओ, हम फेब बैच में तुम्हें भिजवा देंगे इस स्कॉलर। ठीक है, उनके पास ही आ रहा है, तो अगस्त बैच में ही आती है। आईएमयू सीटी से पहले ही, के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ, आईएमयू सीटी से एक महीने पहले ही, एक महीना भी नहीं बल्कि हो सकता है को 15-20 दिन पहले इसका एग्जाम हो, और ये बिल्कुल आपको आईएमयू सीटी वाला फील देगा, सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, सेंटर पे जाना पड़ेगा, 200 का एग्जाम, डिफिकल्टी लेवल आईएमयू सीटी से कम नहीं, अच्छा होता है, तो पूरा बिल्कुल वो फील आपको एक रियलिटी चेक दे देगा कि आपका आईएमयू में क्या होने वाला है। पीसीएम 60% ये मांगते हैं फिलहाल, आगे 65 भी हो सकता है, जैसा सुनने में आ रहा है, अभी तक ऑन पेपर कुछ भी नहीं आया है। इंग्लिश में मांगते हैं ये 50। कॉलेज आईएमआई, तोलानी, ईएस रहमान, आईएमयू, एचआईएमटी, इनका खुद का अपना कॉलेज नहीं है, इन सब कॉलेजेस में ये आपको भेज देते। एज में भी देखो बढ़िया रिलैक्सेशन, 17 से 24, सीट है 80। कंडीशन मैंने बताई थी कि केवल एक बार ही एग्जाम लेते हैं, और अपने बच्चों को बाद में ये फेब बैच के लिए भी ऑफर दे देते हैं। लेकिन अब जैसे हमारे जितने भी बच्चों के पास ऑफर आया है, वो कोई वी शिप में है, तो किसी और कंपनी में है, तो फील्ड मैनेजमेंट में, ये सबके पास नहीं लगा, तो आप वो तो जा नहीं सकते, तो ये वाली सिचुएशन। अब इससे रिलेटेड डाउट्स पे चलते हैं। यार देखो, एक्सीडेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, एक्सीडेंट के बारे में अगर आपको देखना हो बाल्टीमोर वाला, तो आप जाकर के टाइप करो, सारी इंफॉर्मेशन, कितने सीफेयरर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ ना, वो तुम आराम से समझ। सिनर्जी का प्लेसमेंट, भाई सिनर्जी का प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बस अभी केवल उसी चीज की वजह से थोड़ा प्लस माइनस चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इतने कंपनीज में से सिनर्जी ही मेरे लिए है आज। सर सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म का री जनरेशन फी क्या, रीजनरेशन फी क्या होगा यार आयुष, में समझा नहीं इसका मतलब क्या है। HIMT एक कॉलेज है चेन्नई में, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट फॉर सिनर्जी, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। वेटिंग पीरियड मैंने अभी बताया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा, पर देखते हैं कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, अभी भी ऑन पेपर कुछ नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है ये चेक करना पड़ेगा। देखो हर एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फीस 300 से लेकर के 1200 के बीच में होगा, इन्हीं में से कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टाइपेंड 2000 प्लस जीएसटी है, मैं एक बार चेक कर लूंगा यार, हम जनरली तो 300 से 1200 के बीच में ही होती है, अगर 2000 भी होगा तो भी मैं चेक कर लूंगा। पासपोर्ट कब अप्लाई करें भाई, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हो तुरंत के तुरंत पासपोर्ट अप्लाई कर दो, पासपोर्ट का वेट मत करो। कई बच्चों ने पासपोर्ट के चक्कर में अपनी स्पॉन्सरशिप और एमयूसिटी बर्बाद कर ली, तो मेरा सजेशन ये होगा कि इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि मैं बाद में कर लूंगा, तब कर लूंगा, आप कर लूंगा, जैसे ही 18 के हो रहे हो तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दो। पासपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट कुछ नहीं यार, तुम यहाँ इंडिया में रह रहे हो, दैट इज गुड इनफ रिक्वायरमेंट, बस 18 साल के हो जाओ, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ओके, आई होप ये वाले डाउट्स क्लियर हो गए। गुड, गुड, गुड। देखो मैंने उन कंपनीज के बारे में, माइनर पासपोर्ट नहीं चलता यार, माइनर पासपोर्ट आपको दोबारा कन्वर्ट, मेरा पासपोर्ट है बट वो लास्ट ईयर निकला था तो वो माइनर में आया, माइनर मैंने बता दिया, माइनर नहीं चलता यार।
पासपोर्ट कंपनी को कब तक चाहिए होता है? पासपोर्ट बेसिकली आपके एडमिशन से पहले चाहिए होता है, ठीक है। और अगर एडमिशन से पहले अगर वो नहीं भी आ पा रहा है तो कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह तो सब आप दिखाओ कि हमने अप्लाई कर दिया है और वो आ जाएगा क्या 1-2 महीने में। रिटर्न इज हार्डेस्ट, सिनर्जी का रिटर्न हार्डेस्ट है। लेकिन सर एज तो 17 है अभी। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 18 तक का वेट कर लो और तब करवा लो, और नहीं होगा तो 17 में, मान लो जैसे 17 साल की एज में आपको एडमिशन दे रहा है तो आप उनको ये दिखा दो कि मैंने माइनर के लिए कर दिया है अप्लाई। अगर आपकी 18 तब तक नहीं हो रही तो आप माइनर के लिए अप्लाई करो। सर मेरे भैया का तो उन्होंने केवल IMUCT किया और उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया। IMUCT में रैंक आया और कंपनी का कॉल आया, वहां जाकर के करके हो गया। भाई साहिल मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे भैया ने कब दिया था और कब नहीं दिया था, लेकिन ऐसे केसेस कभी भी नहीं करने चाहिए, मेरा सजेशन कभी भी नहीं। इवन नॉट मेरा सजेशन ये है, आप शिप सेलर सुनील का वीडियो देख लो, आप कैप्टन तरुण कैप्टन सिंह का वीडियो देख लो, समर्थ सिन्हा का वीडियो देख लो, रवि चौधरी का वीडियो देख लो, ठीक है। जिसका जिसका भी देखना हो देख लो, हर बंदा आपको ये बोलेगा कि विदाउट आपको, अगर आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे हो। आशीष देखो एक चीज है, जैसे कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर IMUCT के एग्जाम का लेवल क्या है, सिनर्जी का लेवल क्या है। अपने पास लेवल मेजर करने की कोई चीज कोई मीटर नहीं है कि क्या लेवल होगा इसका। आप ऐसे सोच करके देखो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो एग्जाम तुम दे रहे हो, अब जब जैसे तुम बोलोगे सर IIT के कंपैरिजन में, मैं बोलूंगा बहुत आसान है। IIT के कंपैरिजन में काफी आसान है, लेकिन IIT में आपको करने होते हैं 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन 3 घंटे में। यहाँ पे करने हैं 200 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर लेवल कंपैरेटिवली इजी भी होगा तो भी आपको यार आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो डिफिकल्टी लेवल का नहीं बल्कि स्पीड का हो चुका है, एक्यूरेसी का हो चुका है। आपके दिमाग में कितने फॉर्मूले हैं उस मोमेंट पे। अब बहुत बार बच्चे क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूला ही नहीं पता। MU में कई बार तो इतना बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, वो बोलेगा क्या है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। 2 घड़े का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाने वाला है। लेकिन अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो वो जेई से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ रहा हूं मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास कोई मीटर नहीं है, लेकिन हाँ आप ये मान के चलो कि ठीक ठाक लेवल का पेपर होता है। अगर आप बोर्ड की बुक्स अच्छे तरीके से करके जा रहे हो, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में है, तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी आपको पेपर का लेवल देखना है तो हमने पेपर जो सिनर्जी का ही जो मॉक पेपर होता है, जो सिनर्जी खुद, उसका सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप वो जाकर के एक बार चेकआउट। सिनर्जी की मेरिट किस बेस पे लगती है? वो तो सीधी सीधी सी बात है, उसके मार्क्स जो परसेंटाइल आता है उसी के बेस पे। PYQ के बारे में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। IMUCT सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है। आप देखो एक काम करो यार, IMUCT के लिए कपिल, IMUCT की जो PYQ के प्लेलिस्ट है ना, वो एक बार इनको शेयर, मैं आपको IMUCT का PYQ का प्लेलिस्ट शेयर करवा रहा हूं, आप एक बार देखना। अब 24 का अभी आएगा कुछ टाइम के बाद में, इस वीक में आएगा, कुछ एनालिसिस आएगी और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी आएंगे। 24 का 23 तक का लेवल बहुत आसान था, 24 का बढ़ गया थोड़ा सा, 23 तक का तो काफी आसान था। तो आप अपने आप देख सकते हो कि किस तरीके की क्वेश्चन। इवन उसी प्लेलिस्ट में सिनर्जी, आप सिनर्जी की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी देख सकते हो, सिनर्जी वाले भी आपको